No response. Gia, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. ओके जिया, फिर एक काम करना, ये जो रिकॉर्डिंग होगी ये चैट में इसी टीम्स के सेव होगी, सो वहां से इसका लिंक मुझे Yes, कैन यू ऑल हेल्प मी? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, सो विल बी स्टार्टिंग व्हाट GENERAL नॉलेज। ये सब लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले तो आई बी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जनरल नॉलेज में किसको किसको इंटरेस्ट है, कौन कौन है ऐसा। सो दिव्यांश कैन यू हियर? इसने नहीं, उसकी नोबिता और डोरेमोन की पिक लगा रखी है। दिव्यांश। Sir. Yes, sir. दिव्यांश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, तो दिव्यांश मुझे ये बताओ कि ये जनरल नॉलेज सब्जेक्ट क्या है, मतलब व्हाई डू वी स्टडी इट, क्यों पढ़ाते हैं इसको, क्या जरूरत है? And sir, general knowledge for our knowledge. सर, हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। किस चीज की नॉलेज? तो बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने से भी तो नॉलेज ही बढ़ती है, तो ये जनरल नॉलेज क्या है? सर, जिससे कि हमें पता चले कि मतलब क्या क्या हुआ है और कैसे वो क्या क्या हुआ ये तो पता ही लगता है कि जैसे मौसी की लड़की की शादी है, चाची के ससुर खत्म हो गए, उनको कोरोना हो गया था, पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा है, अभी पंजीरी मिलेगी, तो ये सब तो जनरल नॉलेज में आ गया, ये सब तो पता ही लगता रहता है। व्हाई डू वी स्पेसिफिकली नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट? व्हाट्स द नीड टू स्टडी? दिव्यांश। Sir, can I? वेट, आई कॉल योर नेम्स आउट। दिव्यांश कहाँ चले गए? दिव्यांश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बताओ क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कुछ भी पढ़ने के पहले कि हम पढ़ क्यों रहे, व्हाई डू वी स्टडी। कोई आंसर नहीं दिव्यांश का। दिव्यांश इज क्वाइट। ओके, विनम्र, इसने एक बहुत प्यारे से पपी की Sir, पिक may लगा I रखी है। जी आई कॉल योर नेम आउट, प्लीज वेट। हाँ, विनम्र, जैसा कि आपका नाम है विनम्र मीन्स हम्बल, तो बताओ जीके क्यों पढ़ते हैं? सर जीके हम लोग सर नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। सब कुछ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जीके स्पेशली क्यों, अलग से कौन सी नॉलेज दे रहा है? सर जीके हम लोगों को सर प्रेजेंट टाइम का सब बताता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। तो वो तो हमने बताया ना, प्रेजेंट टाइम का तो हम लोगों को पता ही लगता रहता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मम्मी लोगों के पास मौसी का कॉल आ जाता है, वो लोग 1 घंटा बात करते हैं, तो पता तो लग ही जाता है आसपास क्या हो। कौशल बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। विनम्र बताओ, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, कोई अच्छा सा आंसर दो कि हम लोग जीके पढ़ते हो। सर may I? जिया वेट कर लो, आई कॉल आउट, Sir, डोंट वेट करो, अब मैं नाम को पुकारूंगा जिसका मुझे समझ में। विनम्र, ओके योर टाइम इज ओवर, क्योंकि क्लास का भी टाइम खत्म हो रहा है। ओके, क्षितिज इज ऑन होल्ड आई गेस, ठीक है। कृति वाई? Yes. कृति तुम बताओ जीके क्यों पढ़ते हैं? To develop our sensitive social and reasoning skills.
ये तो तुमने एकदम बुक की बहुत खतरनाक सी डेफिनेशन बता दी। हमें एक जनरल आदमी, मतलब सपोज करो कि तुम जहां से ग्रोसरी खरीदने जाते हो, जहां से अपना नॉर्मल डेली यूज का सामान खरीदने जाते हो, वो दुकान वाला अचानक से पूछ लेगी कृति दीदी ये बताइए कि हम लोग को ये जीके क्यों पढ़ाई जाती, तो उसे क्या आंसर दोगी? उसे ये बता दोगे तो वो डर के भाग जाएगा, तुम्हें सामान भी नहीं देगा आगे से। To know more about the world. टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, हाँ ये एक अच्छा आंसर मिला है। ठीक है, हाँ अब जिया टेल मी द आंसर। So we study general knowledge because general knowledge also help us to grow our confidence level. So and may prove we great may prove to be some great help during some important event or ये ठीक है, आंसर सही है, बट ये बहुत ज्यादा हाई लग रहा है। एक हम जब व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस टू यू ऑल इस तरह के, तो आई एक्सपेक्ट आंसर्स लाइक कि एक ले मैन को ये बताओ, सपोज जो तुम्हारा ट्रॉली वाला है या कोई ई रिक्शा ड्राइवर है, वो अचानक से तुमसे पूछते तो उसे समझ में आ जाए ऐसा आंसर मुझे बताओ। तो तुमने आंसर जो दिया जिया बिटू, दैट वाज गुड। आई डोंट से इट वाज अ रॉन्ग आंसर, आई विल नॉट से इट वाज इनअप्रोप्रिएट, बट हाँ एक सिंपल उसमें नहीं था। खैर नाउ लेट मी हैंडल दिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें एक वर्ड है जनरल। जनरल मतलब क्या है? जनरल का अगर हिंदी ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो वो क्या है? सबसे पहले सामान्य। normal. सामान्य, नॉर्मल, जनरल। तो इसका एक सामान्य का क्या क्या मतलब हुआ? एक तो वो जो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट टू मेक द क्लास अ बिट फनी, कि हमें आसपास के अपने नॉलेज मिलती रहती है, फैमिली में क्या हो रहा है, हमारे लोकेलिटी में मोहल्ले में क्या हो रहा है, और हमारे फ्रेंड्स के यहाँ क्या हो रहा है। सपोज तुम्हारी किसी क्लासमेट ने कोई नया सेलफोन खरीदा, सो दैट्स आल्सो व्हाट अ न्यूज़, वो तुम्हारे नॉलेज का पार्ट है। अब इसका यूज कैसे होगा कि सपोज उसने किसी दिन क्लास में बहाना किया कि मेरा सेलफोन मेरे छोटे भाई के पास था, तो नाउ यू हैव द नॉलेज ना कि उसके पास एक दूसरा सेलफोन भी है, तो वहां पे दिस नॉलेज कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जनरल का। तो ये सारी नॉलेज जो है बस यही तक सीमित नहीं है कि हमारी लोकेलिटी, हमारा फैमिली, हमारी फ्रेंड सर्कल, सिर्फ यहीं तक ये लिमिटेड नहीं है। देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ जनरल नॉलेज। और बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एसएसटी एसएसटी तो एक सब्जेक्ट है तुम्हारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सर वर्ल्ड करंट अफेयर्स, वर्ल्ड में क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स तो जो अभी हाल में घटा है उसके बारे में, जैसे जो बिडेन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, देखो प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग, आई विल कम टू यू। ठीक है, जो बिडेन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या है? ये नॉलेज का पार्ट, ही इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड इन अ मंथ, बट कोई ऐसी चीज जो रोज बदल रही है वो करंट अफेयर्स के पार्ट में आती है। या फिर कोई ऐसा इवेंट जो एकदम रिसेंटली 2 से 3 दिन में हुआ है, वो करंट अफेयर्स के। जैसे अभी कल से फुटबॉल का कौन सा कप स्टार्ट हुआ है? यूरो कप 2021, यूरो कप। हाँ, यूरो कप में कौन कौन सी टीम्स खेलती है? यूरोप, सर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। ये किसने आंसर दिया ये वाला? रविकांत। रविकांत, नेम 5 टीम्स फ्रॉम यूरोप, 5 फुटबॉल टीम्स फ्रॉम यूरोप। सर मुझे उतना नहीं पता है सर। अरे 5 देशों का नाम बताओ, वही तो खेलेंगे। सर एक है इंग्लैंड सर, जो कि मेजबान है इंग्लैंड सर, हो गई, और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है सर। एक पोर्टुगल है। पोर्टुगल। हाँ, पोर्टुगल के किसी अच्छे खिलाड़ी का नाम बताओ, मुझे पता है सबका नाम। सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बताओ। सर और नहीं पता सर, कुछ ही फेमस है सर, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय कौन से फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है? सर इस टाइम पे सर वो जुवेंट्स के लिए खेलता है। यूवेंटस। वो किस कंट्री का फुटबॉल क्लब है? सर वो नहीं पता। इटली। इसको याद कर लो,
वो इटालियन फुटबॉल लीग, जैसे इंडियन क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग है ना, वैसे ही यूरोप के सारे नेशंस की खुद की फुटबॉल लीग। जैसे स्पेनिश जो स्पेन की है वो ला लीगा, और इंग्लैंड की है वो बार्कलेज प्रीमियर लीग। तो जैसे बार्कलेज प्रीमियर लीग की कुछ टीम्स कौन सी हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल। इटली वाली का जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस से खेल रहे हैं उसमें इंटर मिलान है, एसी मिलान है, और तुम्हारी एक टीम और बहुत अच्छी सी है, देखो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पहले वही जीता करती थी। फिर स्पेन में आ जाओ तो इट्स बार्सिलोना, इट्स रियल मैड्रिड, इट्स एथलेटिको मैड्रिड। फिर तुम अगर जर्मन लीग में चले जाओ तो है बायर्न म्यूनिख है, और बोरोसिया डॉर्टमंड है, एफसी शाल्के है। एफसी जो लिखा रहता है फुटबॉल क्लब, उसका मतलब होता है वो बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स के पहले लिखा रहता है नाम, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, इसीलिए उसको एफसी बार्सिलोना। हु इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड राइट नाउ? रविकांत। Yes sir, sir repeat the question sir. इस समय सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर कौन है वर्ल्ड का? सर इस टाइम पे नंबर 1 पे सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सेकंड पे सुनील छेत्री, सर थर्ड पे लियोनेल मेसी है, और उसके नीचे ये का तो तुम पता नहीं स्कोरिंग का किसका। बता, हाईएस्ट स्कोरर और बेस्ट प्लेयर तुम किसे मानते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को? सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी सर सबसे नंबर 1 पे है। दोनों में बेटर कौन है? सर दोनों में इस टाइम पे बेटर सर रोनाल्डो है सर। अच्छा, बैलन डियोर किसके ज्यादा है? सर वो नहीं पता। बैलन डियोर हर साल जो बेस्ट प्लेयर होता है पूरे वर्ल्ड का, उसे एक गोल्डन फुटबॉल दी जाती है। तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 4 है, लियोनेल मेसी के पास 5 है। हाँ सर। और उसके बाद एक तीसरे प्लेयर का नाम बताओ जो ब्राजील का है और पेरिस सेंट जर्मेन से खेलता है। सर नेमार। नेमार, बहुत अच्छा। सर और नेमार सर नेमार के ब्राजील की साथ टीम से वो ब्राजील की टीम से अभी करंटली खेलता है, लेकिन सर वो पहले अर्जेंटीना की टीम से खेलता था। अर्जेंटीना की टीम से खेलता था। सर वो मेसी के साथ से फॉरवर्ड प्लेयर था। वो अर्जेंटीना की नहीं, वो स्पेन का फुटबॉल क्लब है एफसी बार्सिलोना। उसमें नेमार, मेसी और लुइस सुआरेज खेलते थे, तीनों लोग। वो फुटबॉल क्लब है, इट्स नॉट अ कंट्री। और नेमार बेसिकली ब्राजीलियन है। अच्छा, ब्राजील में एक प्लेयर और खेलता है उसी क्लब से जिससे नेमार खेलता है, पेरिस सेंट जर्मेन से। वो डिफेंडर है, चलो मैं तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ। हु इज ही? बड़े बड़े बाल है उसके। चलो, इट्स अ क्वेश्चन। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जनरल नॉलेज जितना होता है हमारा, वो इन्हीं चीजों से कंसर्न होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। नाउ इंडिया हैज रिसेंटली गॉन टू इंग्लैंड फॉर अ टूर्नामेंट, इंडियन क्रिकेट टीम। वो कौन सा है टूर्नामेंट? जिया, वर्ल्ड टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। चैंपियनशिप। जिया, आंसर द क्वेश्चन। सर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तुम जिया हो रविकांत? हैव यू चेंज योर नेम टू जिया? नो सर, सर नेम चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। जिया बताओ, इंडिया किस लिए गया है इंग्लैंड? इंडियन Sir, I क्रिकेट टीम don't क्यों know. गई? यू डोंट नो? के पूनम, पूनम Sir, कैल्शियम। मैं sports नहीं देख. Yes, sir. हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम अभी गई है इंग्लैंड, किस लिए? Sir, I don't watch cricket. यू डोंट वॉच क्रिकेट? अच्छा पूनम, टेल मी, अभी रिसेंटली 2 नेशंस के बीच में वॉर हो गई थी, वो कौन सर सी मैं 2 नेशंस? नहीं Sir, रविकांत, इजराइल एंड आई कॉल नेम्स। वेट रविकांत, आंसर मत देना। हाँ पूनम बताओ। Sir, Philippines and Israel. फिलिपींस की फिलीपींस? सर Sir, फिलिस्तीन है। Philippines. और फिलीपींस था कि फिलिस्तीन? तो वो अलग चीज, उसका नाम है। क्या था वो? अच्छा चलो, नेम द टेररिस्ट ग्रुप दैट वाज इन्वॉल्वड इन द अटैक। हमास। रविकांत, आई एम टेलिंग यू, हम तुम्हें रिमूव कर देंगे। आई टेक अवे योर परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ। ऐसे क्लास में बाकी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है? पूनम, म्यूट योरसेल्फ। अब किसको बुलाए? सारांश, सारांश पी। बहुत ही अच्छे एविएटर क्लासेस में इसने अपनी पिक लगा रखी है। सारांश, कैन यू हियर मी?
सारांश, मिस्टर समरी, कैन यू हियर मी? नहीं सुन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं. I can't see a lot of names over here. Om S. Om, Betu, can you hear me? No response. Kaushal, can you hear me? कौशल, कौशल बेटू, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. मेरी आवाज साफ से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाम नहीं दिख रहा. केपी, मिस्टर केपी. नहीं पता. कौशल बेटा, म्यूट योरसेल्फ. महिमा बेटू, कैन यू हियर मी? इसने एक एनाइमी कैरेक्टर की डीपी लगा रखी है. महिमा बेटू, कैन यू हियर मी? महिमा पी. नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है. प्रखर एस. प्रखर, हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ. बताओ, इंडियन क्रिकेट टीम अभी किस लिए गई है इंग्लैंड? कौन से टूर्नामेंट के लिए गई है? सर आई डोंट नो. तुम्हें नहीं पता? अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है इस समय? विराट कोहली. और वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन नहीं पता. अच्छा, अभी ये बताओ, इंडियन टीम, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन टीम जो श्रीलंका में अभी टूर्नामेंट खेलने जाएगी, उस सीरीज के लिए कैप्टन किसे चुना गया? सर मैं आई. रविकांत, हम बता रहे हैं, आई टेक अवे योर परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ. मुझे पता लग गया बेटू कि तुम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो. आई विल नॉट आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. तुमसे भी पूछने का, बट हम तुमसे फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे. बोलो, आंसर करोगे? प्रखर नहीं, हाँ प्रखर ही था. प्रखर बताओ, कौन है कैप्टन इस समय? यू डोंट नो. अच्छा, सुमित एस. सुमित नहीं आंसर. अच्छा, टेल मी रविकांत. सर I want to tell. वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार. और कैप्टन कौन है? सर शिखर धवन. शिखर धवन, ठीक है. और वैसे इंडियन टीम का वाइस कैप्टन कौन है? सर इंडियन टीम का सर ओडीआई वाइस कैप्टन है सर रोहित शर्मा, और टेस्ट वाइस कैप्टन है सर अजिंक्य रहाणे. अजिंक्य रहाणे, गुड. स्पोर्ट्स की नॉलेज अच्छी है. वेल डन रवि. और हाँ, अभी किसी ने बोला तो सर मैं आए, वो कौन था? Who had said that? मेरी स्क्रीन पर वो नाम नहीं फ्लैश हुआ था. नहीं था, ठीक है. तो ये एक समरी था. दिस इज व्हाट जनरल नॉलेज इन्वॉल्व्स. आई होप अब सब लोगों को पता लग गया होगा कि जनरल नॉलेज में होता क्या है, कि सिर्फ हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में या रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, दैट इजंट अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. या कह सकते हो वो भी है, बट जीके इज अ मच मोर वाइडर सब्जेक्ट. इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड. और किस किस फील्ड से, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नया एडवांसमेंट हुआ है, कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए कोई नई किट ढूंढ ली गई है, या फिर स्पोर्ट्स में जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार होने जा रहा है. पहले भी होता था, बट इधर रिसेंट ईयर्स के बाद ये होने जा रहा है. इंडिया वुड बी प्लेइंग न्यूजीलैंड. इंडियन टीम का क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली है. वाइस कैप्टन टेस्ट मैच है तो अजिंक्य रहाणे रहेगा. और
उधर से केन विलियमसन रहेगा, बट केन विलियमसन हैज बीन इंजर्ड राइट नाउ, तो उसका भी खेलने का अभी डाउट है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा. सो ऑल दिस इन्वॉल्व्स व्हाट, जनरल नॉलेज. कि अभी रिसेंटली अ मेंबर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, जीतन प्रसाद, उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करा है. दिस इज व्हाट, अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. ठीक है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. केरला के इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन फिर से बने. दैट्स व्हाट, अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. केरला स्टेट की कैपिटल कौन है, या फिर तमिलनाडु की कौन सी है, या आंध्रा की कौन सी है, इस तरह से ये इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट, जनरल नॉलेज. तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, वो ज्योग्राफी के अंडर में आ जाएगा. पॉलिटिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें पता ही है ऑलमोस्ट कि क्या होता है अभी, मतलब Yes, sir. A recent discovery has been made that कि एक प्रोक्सिमा सेंटाउरी करके एक स्टार है, तो उसके चारों ओर एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है जो कि अर्थ के ही जैसा है. तो साइंटिस्ट नाउ कीप डिस्कवरिंग मोर एंड मोर सच प्लैनेट, जहां पे अगर हम सोचते हैं कि आज से 200-300 साल बाद सपोज वी आर एबल टू डेवलप अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो लाइट की स्पीड से तेज चल सकता है, तो कभी अगर अर्थ के रिसोर्सेस खत्म हो गए, अर्थ बिकम्स इनहैबिटेबल, तो हम वहां रहने की कल्पना कभी कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो यही है जनरल नॉलेज. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट. और फिर अब आज के कुछ पॉइंट्स जनरल नॉलेज के सब लोग नोट करेंगे. जैसे शैल आई डिक्टेट इट, डिक्टेट कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, sir, no problem. ठीक है. No, sir. अब चूंकि यू ऑल आर समहाउ रिलेटेड टू दी आर्मी, तो स्टार्ट करेंगे डिफेंस एंड कॉम्बैट वाले जोन से, वो भी पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज है. तो पहला पॉइंट लिखना सब लोग, मतलब इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे सब. कैसे कि व्हेन आई डिक्टेट द फर्स्ट पॉइंट, तो अपने जो भी जीके की कॉपी में अगर लिख रहे हो या रफ कॉपी में लिख रहे हो, तो उसमें स्टार का सिंबल या फिर कुछ इस तरह का सिंबल, या ऐसे एक पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में पढ़ा होगा ना, इस तरह के सिंबल्स को हम लोग बुलेट्स के, बुलेट्स एंड नंबरिंग का एक ऑप्शन. तो इसी तरह पॉइंट वाइज सब लोग लिखते चलेंगे. द सिंबल कैन बी ऑफ योर चॉइस. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना धनुष बैलिस्टिक मिसाइल. क्या है? धनुष बैलिस्टिक मिसाइल. अब जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक मिसाइल है. क्या है? तो इट इज अ नेवल वेरिएंट. नेवल से क्या मतलब हुआ कि पानी में जो भी वॉरफेयर होगा, जो वॉरशिप्स होती है पानी, उस पे ये इंस्टॉल होगी. नेवल वेरिएंट है ये, एक प्री एग्जिस्टिंग मिसाइल का. अब ये वॉरशिप्स पे भी काम कर सकता है. और ये क्या है? इट्स अ नेवल वेरिएंट इंडिजिनियस Sir, naval variant means जैसे हमारी जो डिफेंस फोर्स है, उसके 3 पार्ट है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो जो मतलब ऐसी मिसाइल्स होती है ना जो सरफेस से पानी में मार सकती है, सरफेस से जमीन, मतलब सॉरी, सरफेस से मतलब लैंड टू वाटर, लैंड टू एयर एंड लैंड टू लैंड, या फिर एयर टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू वाटर मिसाइल होती है, एयर टू सरफेस मिसाइल होती है. तो जो भी चीजें नेवी के जो हमारे वॉर इक्विपमेंट्स है, जैसे नेवी का वॉरशिप हो गया या नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उस पे जो भी गन्स या मिसाइल्स इंस्टॉल होती हैं, all of those are known as naval variant. नेवी से आया वर्ड तुम्हारा नेवल. गेटिंग इट? और इंडिजिनियसली डेवलप का क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ इंडिया के
मतलब ये मिसाइल पूरी तरह इंडियंस नहीं बनाई, इसमें ना कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ना किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है। मतलब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, which is one of the very important missiles of our defense, वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर। बट ये क्या है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। कौन सी? धनुष बैलिस्टिक मिसाइल, नेवल वेरिएंट है किसका? रुको बता रहे, इंडिजिनियसली डेवलप्ड पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल का भी नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्सेनल। हाँ, तो ये उसी का नेवल वेरिएंट है और इसका नाम क्या रखा गया है? धनुष मिसाइल। और इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? ये 350 किलोमीटर तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, 350 किलोमीटर। सो दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट, यू ऑल कैन नोट इट डाउन। बोर्ड पे क्लियरली विजिबल है सबको? Yes, sir. सो यू ऑल कैन नोट इट डाउन। So, sir, the tool. खुशी के? Yes, sir. So the first tool, Dhanush one, is from the naval variant. हाँ, ये पृथ्वी का ही नेवल वेरिएंट है, इसका नाम धनुष दिया गया है। Okay, sir. Got it? Yes, sir. So the first point is in. फर्स्ट पॉइंट व्हाट? यही पहला पॉइंट है, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल। ये उसके बारे में है, उसकी ये नेवल वेरिएंट है। इट हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड इट्स अ वेरिएंट ऑफ व्हाट? पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल ही तुम्हारी क्या है? इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। बात समझ में आई कि नहीं? यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज। ये जो पृथ्वी मिसाइल है, ये इंडिया ने खुद सर से ये कैसे स्ट्राइक करता है सर? वाटर टू एयर, वाटर टू वाटर, कि सर एयर टू वाटर? ये शायद जहां तक मेरा गेस है, इट हैजंट बीन गिवन ओवर हियर, बट जो मेरा गेस है कि इट इज अ वाटर टू सरफेस मिसाइल। समझ रहे हो? क्योंकि वाटर टू वाटर मिसाइल्स नहीं होते, उसमें टॉर्पीडोज यूज होते, वो पानी के नीचे से चले जाते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट कैरियर एंड सबमरीन। जहां तक मेरी नॉलेज है, आई डोंट हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द वॉर थिंग्स। ठीक है, इतना सबने नोट कर लिया? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. So one is. So I am rubbing the board now. Yes, sir. अब हाँ, INS अस्त्रधारिणी। INS अस्त्रधारिणी। Oh my God, now that's a problem. पार कट हो गया। सर दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. कैमरा क्वालिटी ऑफ माय सेल फोन इज गुड। और मेरा जो डेस्कटॉप पीसी है, उसके मॉनिटर की रोशनी से तुम लोगों को ये दिख रहा है। चलो ठीक है। INS अस्त्रधारिणी ये क्या है? फर्स्ट इंडियन नेवल सबमरीन। फिर से ये क्या है? इंडिजीनियसली डिजाइन and built torpedo launch and
रिकवरी वेसल। दिख रहा सबको क्या लिखा है? Sir, because of that monitor light, I Sir, can't belt see के that बगल- what have you written in that light. सर आपके बिल्ड वो वर्ड नहीं दिख रहा। Yes, sir. सर जो बेल्ट के बगल जो वर्ड लिखा है सर वो साफ नहीं दिख रहा है। बेल्ट के साइड में जो वर्ड लिखा है वो नहीं दिख रहा सर, उसके नीचे जो वर्ड लिखा है सर वो भी नहीं दिख रहा। टॉर्पीडो लिखा है बिल्ड के। लेट मी डिक्टेट इट। INS अस्त्रधारिणी फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट torpedo 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 launch and recovery vessel. Sir, could you spell torpedo once again? TORPEDO. Thank you, sir. यस सर ठीक डन। है। हाँ, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। INS कोची KOCHI ये क्या है? सर लार्जेस्ट के बगल में क्या? सर लार्जेस्ट के बगल क्या लिखा है? बता रहे, धैर्य रखिए। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, धैर्य रखिए, आपको जानकारी दी जाएगी। हाँ, INS कोची इंडिजिनियसली बिल्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। लार्जेस्ट के बगल में ये डिस्ट्रॉयर लिखा है और ये वॉरशिप लिखा है। यस Got सर। it? Okay, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। Excused? Who is this? कौशल। बताओ भाई। नहीं। सर ये Who is this? Name? नाम बताओ पहले। हाँ, सर दीपांशु खटाना। दीपांशु। हाँ, बताओ भाई। What's your problem? सर your voice is not clear. My voice is not clear. Yes sir. Sir, it is clear. नो सर आपकी वॉइस क्लियर है। Sir, maybe his network issue. हाँ, दीपांशु भाई, जानकारी मिल गई आपको? Did you get all the required information? There might be a network problem at your site. My voice is reaching all other students quite clearly. I hope you got it. And दीपांशु, don't worry. Okay. इस मीटिंग का पूरा रिकॉर्डिंग YouTube पे अपलोड होगा, so you will not miss out anything. But हाँ, थोड़ा सा तुम्हें ये 20-25 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है? I hope your eyes won't bleed. ठीक है? तो अब आगे आते हैं। लेट्स राइट द थर्ड पॉइंट।
आकाश वेपन सिस्टम। आकाश वेपन सिस्टम, जिसे हम एब्रीविएशन में क्या कहते हैं, AWS। So what is the full form of? No, sir. ये कौन पूछ रहा था? सर वो सर मुझे नहीं पता था कि सर वो आकाश वेपन सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, this is an example of what we call महानता। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ वेपन सिस्टम। जैसे कि इजराइल का, जहां तक मेरा गेस है, नॉट मच हैज बीन गिवन, जहां से मैं ये कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, थैंक गॉड द पावर्स बैक ऑन। तो ये कंटेंट मैं जहां से दे रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, बट इसका काम जो होगा आकाश वेपन सिस्टम का, जैसे इजराइल का आयरन डोम था ना कि वो दूसरी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, तो वैसे ये भी कुछ उसी उस पे बेस्ड होगा, जहां तक मेरा गेस है। आई एम नॉट श्योर। तो इसके बारे में यू ऑल कैन यूज द हेल्प ऑफ गूगल। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इट हैज बीन इंडक्टेड मतलब कि अब इसको खरीद लिया गया है, प्रोक्योर कर लिया गया है। इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। Got it? Is it clearly visible? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसको किस देश से खरीदा गया है? ये शायद इजराइल से लिया है। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा ना गूगल कर लेना इसके बारे में, क्योंकि जहाँ से मैं ये कंटेंट देख के बता रहा हूँ वहाँ पे इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। So that's the time now, 10:20 हो गए। It must be the time for your next class। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी क्लास की, ये चैट में होगी। तो रविकांत, वेयर इज ही? रविकांत, कैन यू हियर? यस सर। उस रिकॉर्डिंग का लिंक मुझे अभी व्हाट्सएप कर दे। ठीक सर। सर लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो आप रिकॉर्ड कर रहे, तो वो कैसे आएगा? नहीं, वो आएगा, उसका वीडियो आएगा। जो हमारी टीम ये बनी हुई है क्लासेस की, इसका जो चैट विंडो है उसमें आ जाएगा। ठीक सर। ठीक है रविकांत, जिया, तुम दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हाट्सएप करने की। ओके ओके सर। से जनरल क्लास करेंगे ना? जनरल नहीं, ये मुझे पर्सनली आपको जिम्मेदारी नहीं मिली ना। हाँ, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड स्टडीइंग जीके, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अभी व्हाट्सएप। थैंक यू। Thank you, sir.